नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दादेव चौबे। जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे परसेंटेज, तो आज भी हम परसेंटेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने नॉर्मल बेसिक से पढ़ा थे, मतलब टाइप 1 के क्वेश्चन किए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप 2 के बारे में, और हमारा आज बेसिक थोड़ा बढ़ जाएगा, लेवल भी बढ़ने वाला है। तो जैसे कि परसेंटेज क्लास सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लीज़ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। तो हम बात करते हैं, जैसे कि हमको देता है 3 मतलब 4 दे दिया। ठीक है, 3:4। अब ये 3:4 3 से कितना बड़ा है? 1 बड़ा है। ठीक है, तो 1 बड़ा है तो 1 लिख दिया। अब ये 4 किससे बड़ा है? 3 से बड़ा है। ठीक है, 3 लिख दिया, इंटू 100 से गुणा कर देंगे तो ये कितना परसेंट हो जाएगा? 33 सहित 1/3%। ठीक है, 3 से 4 कितने परसेंट बढ़ा है? 33 सहित 1/3% बढ़ा है। ठीक है, ये तो हमारा होता है मेथड 1। ठीक है, क्वेश्चन करने का अगर कोई संख्या आ जाए ऐसे कि ये इतने परसेंट बड़ी है, तो मतलब कोई संख्या बता दी कि बड़ी है, तो 3 से 4 मान लो ये है, तो कितनी बड़ी है? 1 बड़ी है। किससे बड़ी है? 3 से बड़ी है, इंटू 100 से गुणा कर दिया, 33 सहित 1/3% आ जाएगा। जैसे हमारे पास प्राइस है किसी का 20%। ठीक है, और प्राइस बढ़ जाता है 20% और कंजक्शन बढ़ जाता है 25%। ठीक है, मगर प्राइस बढ़ता है 20% और खर्चा बढ़ता है 25%। ठीक है, तो इसको कैसे बढ़ता है? 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5, और 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4। ठीक है, तो प्राइस कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया 5 से, तो कितना हो जाएगा? 5 से 6। कंजक्शन कितना हुआ? 25% बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया कंजक्शन? 4 से 5 बढ़ गया, तो 4 लिख देंगे और 5 बढ़ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे कट रही हो संख्या तो काट देते हैं, अगर नहीं कटती हो तो छोड़ देते, इंटू कर लेते हैं। ऐसी संख्या कट रही है, 5 से 5 कट जाएगा, 2 से ये कट गया और 2 से ये कट गया, तो कितना आ जाएगा? 2/3। तो एक्सपेंडिचर जो होता है वह कितना परसेंट बढ़ा? तो 2 से 1 बढ़ गया। किससे बढ़ा? 2 से बढ़ा, इंटू क्या करते हैं? 100। तो कितने परसेंट व्यय बढ़ गया उनका? 50%। ठीक है, इस प्रकार यदि हमारे पास प्राइस बढ़ता है, किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है 20%, मान लिया 20% किसी चीज़ की प्राइस बढ़ गई, तो इसको फ्रैक्शन में लिख दिया हमने 1/5। कंजक्शन बढ़ गया, खर्चा जो बढ़ गया 25% बढ़ गया, तो इसको लिख दिया हमने फ्रैक्शन में 1/4। अब हमसे पूछा जा रहा है कि उसका जो व्यय है एक्सपेंडिचर वो कितने परसेंट बढ़ेगा। तो हमने प्राइस बढ़ा 5 से 1 बढ़ गया, तो 5 से कितना हो गया? 6। ठीक है, जो खर्चा है कितने परसेंट बढ़ा? 25%, तो 1/4 इसका फ्रैक्शन हो गया, कितना बढ़ा? 1। तो 4 से 5 हो गया। अगर संख्या कट रही हो तो काट लेते हैं, नहीं दोनों को गुणा करके नीचे लिख देते हैं। ठीक है, 5 से 5 कट गया, 2 से ये कट गया और 2 से ये कट गया, 2/3। अब कितना बढ़ गया एक्सपेंडिचर? 1 बढ़ा, 2 से 3 हो गया, तो 1 बढ़ा, तो 1 किससे बढ़ा? 2 से, इंटू 100 कर दिया, तो 50% वह बढ़ गया। ठीक है, ये होता है हमारा मेथड नंबर 2। ठीक है, अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, मेथड पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे करते हैं, फिर हम इनके बारे में क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, आगे मेथड की तीसरे की बात करते हैं हम। यदि हमारे पास कोई चीज़ 2 बार बढ़ती हो, ठीक है, 2 बार परसेंटेज, जैसे मान ले कि ये कोई चीज़ है जो 5% बढ़ के फिर वापस 5% बढ़ती है, तो इस प्रकार को कैसे कर लेते हैं? उसको मान लेते हैं हम पहले वाले को तो A और दूसरे वाले को B। ठीक है, तो उनको कैसे करते हैं? एक साथ कितने परसेंट बढ़ते हैं निकालने के लिए, तो A + B + A × B बटे 100। ठीक है, इस प्रकार कर लेते हैं हम, और एक साथ 2 बार बढ़े। और अगर एक बढ़े और एक घटे तो उसको कैसे लिखते हैं? एक साथ A प्लस का मान लिए 1 बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है B माइनस का। ठीक है, और प्लस माइनस को इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? AB बटे 100। ठीक है, वो इस प्रकार होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई चीज़ है जो पहले 20% बढ़ती है, फिर 25% बढ़ती है। ठीक है, तो टोटल कितने परसेंट बढ़ी वो निकालने के लिए इनको ऐसे लिखते हैं। देखो, पहले कितनी परसेंट बढ़ी? 20%, फिर कितने परसेंट बढ़ी? 25%। ठीक है, फिर दोनों को गुणा करते हैं, कितने हो जाएंगे? 25 दूना 100, 200, और 25 दूना 50, 500। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं? ये तो ये चली जाता है। ठीक है, 00 से 00 हो गई। अब कितने हो गए? 20 और 25 और 5, 30 और 20, 50। तो कितना परसेंट बढ़ गया? 50% बढ़ गया।
ठीक है। जैसे कि कोई चीज़ वस्तु है हमारे पास जो पहले 20% बढ़ती है फिर 25% बढ़ती है, तो एक साथ कितने परसेंट बढ़ी, पहले 20 लिख दिया, फिर उनको ए और बी का मान ये हमारे पास हो गए, इन दोनों को जोड़ दिया, फिर गुणा करके लिख दिया, 0 से 0 गई तो कितने परसेंट बढ़े, इन दोनों को जोड़ने के बाद में 50% बढ़ गई। ठीक है, हमारे पास मेथड नंबर 3। और हम पढ़ने वाले हैं आगे मेथड नंबर 4। तो मेथड 4 जो है जो क्या कहता है, मेथड 4 क्या कहता है कि जैसे हमारे पास कोई वस्तु है जिसका प्राइस 100 मान लेते हैं, ठीक है, जो पहले कितनी बढ़ती है 20% बढ़ती है, ठीक है, तो 20% बढ़ेगी तो कितना बढ़ेगी 120% बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा 20 ही बढ़ेगी, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 120, ठीक है। अब हमारे पास आगे क्या बढ़ती है, वो वस्तु बढ़ती है 25%, ठीक है, तो 120 का 25% कितना होता है 30, ठीक है, 120 का 25% निकालते हैं तो एक मन ऐसे ऐसे तो 30 होता है और निकाल के दिखा देते हैं हमको, ठीक है, 20 से काटेंगे 6 बार गया, 20 से काटेंगे 5 बार गया, 5 से गया 5 बार और 6 5 30, तो 120 का 25% कितना होता है 30, 120 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 150, ठीक है। इसी प्रकार कितना बढ़ गया 50%, तो हमने पहले मेथड से करके देखा था, दूसरे से भी करके देखा था, बढ़ गया था 50%, ठीक है। यदि कोई वस्तु पहले 100 प्राइस से 20% बढ़ती है तो 120 हो जाता है, अब फिर वह वापस अगर 25% बढ़ती है तो कितना हो जाएगा 150, क्योंकि 25% का मान 30 होता है और फिर कितने बढ़ गई टोटल वस्तु 50%, ठीक है। अब हम इनके क्वेश्चन करेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि हम क्वेश्चन लिखते हैं, हमारे पास टाइप 2 का क्वेश्चन है, ठीक है, टाइप 2 में क्वेश्चन है, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, ठीक है, यदि गांव की, ठीक है, कुल जनसंख्या, यदि गांव की कुल जनसंख्या 64,600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए, लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक गांव में 30% लोग शिक्षित है, यदि गांव की कुल जनसंख्या 6,600 है तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका कहते हैं हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं, हमको 30% शिक्षित लोग दिए गए हैं गांव में, तो 30% अगर शिक्षित हैं तो 70% अशिक्षित लोग होंगे उस गांव में। जो 6,600 वैल्यू दी गई है उसको हमके पूरे गांव की वैल्यू देख रही है, तो 6,600 वैल्यू है जो कितने की वैल्यू है हमारे पास 100% की, ठीक है, पूरे 100 की वैल्यू है। तो हमको क्या करना है इसमें अशिक्षित लोगों की संख्या, यदि 30% लोग शिक्षित हैं तो अशिक्षित लोगों की कितने परसेंट होगी 70%, तो हमको जब 100% का मान दे रखा है तो हमको कितने का मान निकालना है अशिक्षित लोगों की संख्या निकालनी है, तो अशिक्षित लोग हो गए हमारे पास 70%, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो 00 से 00 गई, अब 7 का 6 बार फायदा बोलेंगे तो कितने पर आएगा 42 का 2 4 हासिल 7 6 42 और 4 46 और 1 0, तो अशिक्षित लोग कितने हो गए ठीक है, ये हो गए अशिक्षित लोग, ये हमारा आंसर हो गया। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा था कि एक गांव में 30% लोग शिक्षित है, यदि गांव की कुल जनसंख्या 6,600 है तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया 6,620 अशिक्षित लोग हो गए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 101 से लेकर 1000 तक की संख्याओं में कितनी प्रतिशत संख्याओं का इकाई का अंक 9 है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है 1000 से लेकर 101 से लेकर 1000 तक की कितनी संख्याओं में इकाई का अंक 9 है। तो मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इकाई के अंक
101 से और 1000 तक की कितनी संख्याओं में इकाई अंक 9 है। जैसे 9 का एक बार आएगा इकाई अंक, ऐसे 109 बार आएगा, 119 बार आएगा, ठीक है। इकाई के अंक में 9 की बात कर रहा है बस ये, ठीक है। 129 आएगा, इसी प्रकार 139 आएगा, ठीक है। 149 आएगा, 159 आ जाएगा, इस प्रकार आता जाएगा। तो कितने बार हो जाएंगे, 10% पे आएंगे समथिंग, ठीक है। हर 10 में एक, मतलब हर 10 संख्याओं में 101 से और 110 तक की संख्याओं में एक बार इकाई अंक 9 बार आ रहा है, तो एक बार आ रहा है, तो 10 संख्याओं में एक बार आ रहा है, तो 100 टोटल कितनी होगी, 100। तो 100 में कितने बार आ जाएंगे, 10 से 10 गया तो 10% आ जाएगा, ठीक है। 1 से ले तक की 10 संख्याओं में 9 कितने बार, 9 का इकाई अंक कितने बार आ रहा है, एक बार, ठीक है। तो 1/10 इंटू 100, टोटल संख्या कितनी हो गई, 100। तो 100 से इंटू कर दिया तो परसेंटेज आ गया हमारे पास 10%, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक परीक्षा में 52% छात्र उत्तीर्ण हुए। एक किसी चीज की परीक्षा थी, इसमें 52% छात्र उत्तीर्ण हुए और 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण हुए, उस परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए, शामिल हुए थे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में 52% छात्र उत्तीर्ण हुए, ठीक है। मतलब कि 52% छात्र उत्तीर्ण हुए तो कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हुए होंगे, 8% छात्र अनुत्तीर्ण हुए होंगे, ठीक है। जैसे आगे कह रहा है कि 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो जब 52% उत्तीर्ण हुए, ठीक है, तो और आगे क्या कह रहा है कि 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, मतलब जब 52% उत्तीर्ण हो गए तो 8% अनुत्तीर्ण हुए होंगे, और 8% का मान हमको उसने दे रखा है 480। आगे क्या कह रहा है, उस परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए थे, मतलब हमको उसने दे रखी है 8% की वैल्यू दे रखी है, और हमको टोटल विद्यार्थी पूछ रहा है, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। तो हम लिख लेंगे इसको सॉल्यूशन 480, 8 जब 52% छात्र उत्तीर्ण हो गए तो अनुत्तीर्णों का परसेंट कितना होगा, 8%, क्योंकि 92 और 8 100। उसके बाद में क्या कह रहा है कि 480 छात्र अनुत्तीर्ण है, तो अनुत्तीर्णों का प्रतिशत उसने हमको दे रखा है, तो ये कितने का मान है, 8 का। अब हमको टोटल मान ज्ञात करना है 100 का, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब 8 से ये कितने बार जाएगा, 6 बार, ठीक है। 8 6 48, तो कितना आंसर आ जाएंगे, 6, तो ये हो ही गया, 2 0 और 1 3 0। तो टोटल विद्यार्थी कितने हो गए क्लास में, 6000। तो ये आंसर होता है इसका। सीधी सी बात है, कुछ भी नहीं करना इसमें। हमको दिया गया है कि एक परीक्षा में 52% छात्र उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्णों का प्रतिशत कितना हो गया, 8%। बाकी आगे क्या कह रहा है कि 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो 8% की वैल्यू देगी हमको 480। हमको क्या करना है, कुल छात्र निकालना है। कुल छात्र कितने होंगे, 100 होंगे, तो 100 निकाल लिए, तो कितने आगे 6000 आंसर, ठीक है। अब करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि सचिन ने, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सचिन ने 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से कितने रन बनाए, से 120 रन बनाए, ठीक है। उसने कुल स्कोर के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि सचिन ने 6 चौकों
और 4 छक्कों की मदद से 120 रन बनाए। ठीक है, मतलब 6 तो चौके लगाए और 4 छक्के लगाए। उसने 6 चौके लगाए और 4 छक्के लगाए। तो चौके में कितने रन होते हैं? 4, तो 4 से 24 रन तो उसने यहाँ पे बना दिए चौकों की सहायता से। ठीक है, और 24 रन उसने बना दिए छक्कों की सहायता से। ठीक है, बनाए। उसके बाद में उसने टोटल रन बनाए 120, तो मतलब 48 रन तो उसने छक्के चौके की सहायता से बना दिए। और बाकी के जो रन बचे 48, 120 में से 48 घटाएंगे तो 72 आएगा। जो बाकी 72 रन बनाए उसने विकेटों के बीच में दौड़कर बनाए। ठीक है, तो जो विकेटों के बीच में जो 72 रन बनाए थे वो कितने प्रतिशत है उसको निकालते हैं हम। ठीक है, 120 माइनस 48 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 72। ठीक है, अब 72 कितना % होता है 120 का? 72 कितने % होया? टोटल कितने बनाए? 120 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, ये 0 से तो ये 0 गई और बाढ़ चिखानी 72। ठीक है, तो कितने % रन इसने दौड़कर बनाए? 60% रन दौड़कर बनाए। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन ही दिखने में बड़ा है, सॉल्यूशन बिल्कुल 2 लाइनों का है, छोटा सा। क्वेश्चन क्या कहता है कि टॉम ने एक निश्चित धनराशि का 20% अंश अली को दे दिया। मतलब टॉम के पास कुछ रुपए होंगे, मान लेते हैं 100 रुपये होंगे, उसमें से 20 रुपये उसने अली को दे दिए। ठीक है, उसके बाद में प्राप्त धनराशि में से अली ने, उसके बाद जो अली के पास उसने अली को 20 रुपये दे दिए। जब अली के पास 20 रुपये उसमें से उसने 25%, ठीक है, तो 25% उसने क्या किया? शिक्षण शुल्क दे दिया। 35% का उसने क्या किया? विद्यालय का यूनिफॉर्म खर्च कर लिया 20 रुपये में से। ठीक है, उसके पश्चात उसके पास 2800 रुपये बचे। उसके बाद में फिर उसके पास 2800 रुपये बच गए, तो शेष धनराशि थी। टॉम के पास प्रारंभ में कितने रुपए थे? टॉम के पास वो पूछा कि प्रारंभ में कितने रुपए थे। हम मान लेते हैं टॉम के प्रारंभ में पास 100 रुपये थे। हमने मान लिया भाई टॉम के पास प्रारंभ में 100 रुपये थे। अब उसने से 20% अली को दे दिया। ठीक है, 20% उसने कितना दे दिया? अली को दे दिए। ठीक है, अब अली उसमें से क्या करता है? 25%। जब उसने टॉम के पास 100 रुपये थे, टॉम ने 20% अली को दे दिया, तो अली के पास आ गए 20 रुपये। ठीक है, अब अली क्या करता है? उसमें से 20% कितना करता है? शिक्षण शुल्क दे देता है। तो 20% शिक्षण शुल्क दे दिए, तो मतलब उसने 5 रुपये शिक्षण शुल्क में दे दिए। 20 का 25% 5 रुपये उसने शिक्षण शुल्क में दे दिए। बाकी क्या करता है आगे? 35% यूनिफॉर्म पर खर्च कर दिया। तो 35% कितना होता है? 7। ठीक है, 35% कितना होता है? 7 रुपये की उसने यूनिफॉर्म खरीद ली। आगे क्या करता है? इन खर्चों के पश्चात अब 7 5 12, तो 20 में से 12 गए तो 8% बचे। ठीक है, कितने बचे? 8। ठीक है, और 7 5 12 कितने बचा? 8 बच गए ना। उसके बाद में बचे उसके पास 8, तो अली के पास 2800 रुपये बचे। इतने खर्चे करने के बाद उसके पास 2800 रुपये बचे। जो 2800 किसकी वैल्यू अभी हमारे पास? जो 2800 रुपये बचे, तो 2800 किसकी वैल्यू है? उसके पास 8 रुपये बचे ने, तो 2800 किसकी वैल्यू है? 8 की। ठीक है, हमको आगे क्या कह रहा है कि टॉम के पास प्रारंभ में कितने रुपए थे? ठीक है, तो हमको 100 का मान ज्ञात करना है। टोटल 100 रुपये थे टॉम के पास, उनका मान ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं? 2800। ठीक है, 2800 किसकी वैल्यू है? 8 की। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? 100 की। ठीक है, अब इनको हम क्या करते हैं? 8 से 2800 में भाग देते हैं। कितनी बार जाएगा? यहाँ पे देख ले, 2800 में 8 का भाग देंगे तो कितना जाएगा? 3 बार 24, कितना आएगा? 4। ठीक है, 8 पंजो 40। ठीक है, और फिर 1 जीरो और ये 350 आ गया। ठीक है, और 2 जीरो ये, तो उसके पास कितने रुपए थे? 35,000 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टॉम के पास एक निश्चित राशि धनराशि का 20% उसने अली को दे दिया। प्राप्त धनराशि में से अली ने 25% शिक्षण शुल्क पर और 35% उसने यूनिफॉर्म खर्च कर दिया। इन खर्चों के पास अली के पास 2800 रुपये की धनराशि शेष थी। टॉम के पास कितनी धनराशि थी? तो भाई साहब टॉम के पास 100 रुपये थे। टॉम ने 100 में से 20 रुपये अली को दे दिए। अली ने 25% मतलब 5 रुपये अपनी यूनिफॉर्म में खरीद ली। 35% मतलब 7 रुपये उसने यूनिफॉर्म खरीद ली। उसके बाद बचे उसके पास 8 रुपये 20 में से, तो 8 का मान हमको उसने कितने बचे? अली के पास बाद में 2800 रुपये बचे। तो 2800 रुपये किसकी वैल्यू हो गई? 8 की, इंटू 100 का मान ज्ञात करना था, 100 से गुणा कर दिया, हमारे पास आ गया 35,000 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये राइट आंसर है, एक बार देख सकते हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संख्या को 6 से भाग करना था। मतलब कि एक संख्या को 6 से भाग करना था, भूल के कारण संख्या को 6 से गुणा किया। तो ज्ञात कीजिए भूल के कारण उत्तर में कितना % परिवर्तन हुआ। जैसे कि हमारे पास कोई संख्या है जो x मान लेते हैं हम,
ठीक है। आगे क्या कह रहा है, कुछ 6 से भाग करना था, ले भाई 6 से भाग करना था। अब आगे उसने क्या कर दिया कि 6 भूल के कारण उसने 6 से गुणा कर दिया, तो संख्या को 6 से गुणा कर दिया। तो कितने % परिवर्तन होगा, वो देखो x से तो x चल जाएगा, 6 उधर हो जाएगा, तो 1:36 हो गया। ठीक है। अब कितना परिवर्तन हो गया, 1 से 35 बढ़ गया, मतलब 1 से 36 हो गया, तो कितने बढ़ गया, ये बढ़ गया 35। ठीक है, किससे बढ़ा 35, 1 से, इंटू कर देंगे 100 से, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 3500%। ठीक है, इतना परिवर्तन हो गया। तो इसको कर देख लो, कर सकते हैं इस प्रकार। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, जोर से क्वेश्चन देखते हैं एक बार। तो कि दो संख्याएं हैं जो तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 70% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % कम है। तो हमको उसने 2-3 संख्या दे दी, मान ली पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ठीक है, अब शुरू की 2 संख्या है, तीसरी संख्या से कम है, तो तीसरी संख्या को हम मान लेते हैं 100। आगे क्या कह रहा है, पहली संख्या 30% कम है, तो पहली संख्या होगी 70, दूसरी संख्या 37% कम है, तो कितनी होगी, 37 कम करेंगे 100 में से 63 हो जाएगी। ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आखिर दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी % कम है, मतलब ये कितनी कम है, 7 कम है, किससे कम है, 70 से, गुणा कर देंगे 100 से, 7 × 70 कितने आ जाएंगे 10, 10 से ये गया 10 बार, तो कितने % कम है, ये है इससे 10% कम, ये हो गया आंसर। ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि a का 30% b के 40% में जोड़ा जाता है तो उत्तर आता है जो b का 80% आता है, a b का कितना प्रतिशत है, b है। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं, जैसे क्वेश्चन में दिया गया, जैसे a का 30% लिखते हैं, a × 30/100, ठीक है, प्लस b का कितना % कह रहा है 40%, b × 40/100, ठीक है, बराबर जोड़ा जाता है, तो उत्तर प्राप्त होगा, इनको करेंगे तो b का 80%, b × 80/100, ठीक है, 100 सेम में सब में समान है, तो 100 तो हट जाएगा। ठीक है, ये कितने हो जाएंगे, 30a प्लस 40b बराबर 80b, तो 40b इधर हो जाएगा, तो इधर को जाके 40b हो जाएगा, क्योंकि 40 हट जाएगा 80 से, 30a बराबर 40b। ठीक है, a/b बराबर 40/30, 0 से 0 गई, कितने हो गए 4। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, तो a का कितना प्रतिशत b है, तो कितना प्रतिशत है a का b, तो b कितना है 3, किससे पूछ रहा है प्रतिशत, a से, × 100 कर देंगे। ठीक है, वो क्या पूछ रहा है कि a का कितना प्रतिशत b है। ठीक है, तो b का मान कितना है 3, a का मान कितना है 4, इस प्रकार कर देंगे। 4 से कितने पर गया 25 पर, और 25 30 कितने होता है 75। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारे इसका 75% ये है। ठीक है, ये थी आज की हमारी परसेंटेज की क्लास। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।